नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। मैं कॉपी को हाथ लगा सकती हूँ क्या? सूतक है? हाँ, कॉपी को लगा लीजिए। रत्नकरण शावकाचार नामक एक ग्रंथ है, आचार्य समंत महाराज द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरे अधिकार जो अनुव्रत अधिकार है उसकी चर्चा अपनी संपन्न हो गई है और उसको हम एक बार पुनरावलोकन उसका हम कर रहे हैं, रिवीजन देख रहे हैं। कल अपनी चर्चा अहिंसानुव्रत और सत्यानुव्रत के संदर्भ में हो गई थी और चौर्यानुव्रत की चर्चा यहाँ अपनी चल रही थी। जिसके स्थूल चोरी का त्याग है वो क्या करता है क्या नहीं करता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, मतलब कि वो किस तरह से धन आदि के संबंध में उसकी क्या प्रवृत्ति रहती है। जिसके स्थूल चोरी का त्याग है तो उसकी बाहर में क्या प्रवृत्ति रहती है। दीदी पांच अतिचार आएंगे क्या दीदी इसमें? नहीं, अतिचार तो दोष हो गए, क्या करता है उसमें अतिचार नहीं आएंगे। जो स्वयं तो चोरी नहीं करता है और दूसरे को करने की प्रेरणा नहीं देता और न उनके न उनके उपाय बताता है। ठीक है, खुद खुद नहीं करता है। स्थूल चोरी का मतलब मोटी मोटी चोरी नहीं करता है, दूसरे को भी नहीं कहता है। हाँ, और चोरी करने की प्रेरणा नहीं देता है किसी को भी। ठीक। हाँ, जिसका स्थूल चोरी का त्याग होता है वह बहुत मूल की वस्तु को अल्प मूल में नहीं खरीदता है। जो उसका सही मूल्य उसको लगता है वह उसको दे देता है। कि जैसे कि अगर 5 रुपए की कोई चीज है तो वो सस्ते में नहीं खरीदेगा, जो उसको होगा वो ही होगा। और किसी की भूली हुई वस्तु को भी ग्रहण नहीं करता है, ऐसा परिणाम ही नहीं करता है कि किसी ने नहीं देखा तो मैं उठा लूं। या किसी गरीब की कोई वस्तु थोड़े मूल में मिल जाएगी तो वो भी उससे वो नहीं लेगा। मतलब अपने थोड़े लाभ के लिए भी कोई गलत काम नहीं करता और जो मूल्य है उसको ही देकर संतोष रखता है। हाँ, बढ़िया। जिसका स्थूल चोरी का त्याग है तो किसी की रखी हुई पड़ी हुई भूली हुई नियतम व पतितम व सुविस्मृतम व इन वस्तुओं को न ग्रहण करता है न खुद ग्रहण करके देता है। और बहुत मूल्य की वस्तु कम मूल्य में मिल रही है तो वो भी, क्योंकि वो कम मूल्य में क्यों मिल रही है कि जरूर वो चोरी का माल होगा। या फिर किसी को नॉलेज नहीं है, मान लो वस्तु तो पड़ी है लेकिन पता नहीं इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो उसने अपने मतलब सरल स्वभाव में कह दिया कि आपको जो उचित लगता हो वो दे दो। कभी कभी ऐसा होता है अपने को कोई रिक्शा वाले ऑटो वाले इस तरह के मिल जाते हैं, नए नए आते हैं गांव से, तो अपन कहीं ले चलना चाहते हैं, वो जानते नहीं कितनी दूर है तो बोल देते हैं भाई जो सही हो वो दे देना साहब। तो अपन सोचते हैं ये मिल गया अपने को
तो लगते हो 100 रुपए और अपन 80, चलो ये तो नया आदमी मिल गया 80 दे दें, तो वो भी चोरी है। जितने लगते हो, जितने बनते हो, उतना ही देना और थोड़े लाभ में ही संतोष करना, ये स्थूल चोरी का इसका त्याग होता है, वो ऐसा करता है। आचौर्य अनुव्रत के 5 अतिचार कौन कौन से हैं? आचौर्यानुव्रत के 5 अतिचार। स्नेहलता जी। चोर प्रयोग और चोरार्थ दान, विलोप, सदृश सम्मिश्र और हीनादिक माना मानोन्मान। हीनादिक मानन। चौर प्रयोग किसे कहते हैं? वो स्वयं खुद चोरी नहीं करता और न दूसरे को चोरी करने की प्रेरणा देता है, उसको चोर प्रयोग कहते हैं। न खुद भी नहीं करता, दूसरों को भी प्रेरणा नहीं देता चोरी करने की। वो चौर हाँ प्रयोग है। हाँ, खुद भी नहीं करता और दूसरों को भी नहीं करने देता, तो फिर चौर प्रयोग कहाँ हुआ? प्रेरणा नहीं देता, उसको प्रेरणा नहीं देता चोरी करने की और खुद भी तो फिर नहीं ये करता। अतिचार ही कहाँ हुआ? अपन अतिचारों की बात कर रहे हैं ना, तो ना खुद कर रहा है ना दूसरे को हाँ, करने दे रहा है, तो चोरी अतिचार ही कहाँ हुआ? बोलिए कविता जी। उसका चोरी की प्रेरणा देना। हाँ, चौर प्रयोग मतलब चोरी खुद तो नहीं कर रहा, लेकिन चोरी की प्रेरणा देता है। प्रेरणा नहीं देता है ऐसा नहीं है, दूसरों को चोरी के उपाय बताता है, खुद तो नहीं करता है। अभी अपने को चोरी में ऐसा लग रहा है, लेकिन खाने पीने में ऐसा होता है। हम खुद कोई वस्तु नहीं खाते हैं। आज अष्टमी है, हाँ, मतलब बहुत वैसा बता रही हूँ कि ऐसा नहीं कि हम मांस मदिरा नहीं खाते तो दूसरे को खाने को देंगे, लेकिन आज अष्टमी है, हम तो हरी नहीं खाते, लेकिन घर में बच्चे खाते हैं तो उनको कहते हैं तुम तो खाओ। प्रेरणा देते हैं कि नहीं? मतलब ऐसा तो होता ही है ना। अपन खुद रात में नहीं खाते, लेकिन जो रात में खाता है उसको आप तो लेते हो, आप तो लो। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अपने घर में ऐसे ही कहीं कहीं सामूहिक कार्यक्रम में जाते हैं तो उनको तो अपन कहते ही है ना, तो वो उसकी प्रेरणा होगी। तो ऐसे चोरी के संबंध में भी, जब इसके संबंध में होती है तो ऐसे ही चोरी के संबंध में भी होती है कि खुद तो चोरी नहीं करता है, लेकिन दूसरे को चोरी करने की प्रेरणा देता है, उपाय बताता है। चौरार्था दान। पद्मा जी। चोरी करे हुए धन को खरीदना, चोर के द्वारा चोरी करे धन को खरीदना। धन को तो कौन खरीदेगा, मतलब उससे धन लेना या फिर वस्तुओं को खरीदना। ठीक है, चोरी की वस्तुएं को खरीद लेना, या वो चोरी का धन दे रहा है अपने को तो वो धन ले लेना, वो चौरार्थ। चौरार्थ आदान, आदान मतलब ग्रहण करना, अर्थ यानी वस्तु पदार्थ। तो चोरी की जो वस्तु है, चोरी का जो पदार्थ है, या धन, अर्थ धन को भी कहते हैं, तो वो धन को ग्रहण कर लेना या चोरी की वस्तु को ग्रहण कर लेना, वो चौरार्थ आदान। विलोप का क्या मतलब है? विलोप उचित न्याय नीति को छोड़कर अन्य रीति से धन ग्रहण करना, जैसे राज्य में नियम कुछ और है और वो कोई और तरीके से धन ग्रहण कर रहा है। विलोप का मतलब है राजा की आज्ञा का उल्लंघन। उसमें शब्द दिया है विरुद्ध राज्यातिक्रम, मतलब आज्ञा जो है, जिस तरह के नियम कानून चलते हैं व्यापार के संबंध में, उसका उल्लंघन करना, वो विलोप। विलोप का मतलब है उसका लोप कर देना, नियमों का, कानून का लोप कर देना। सदृश सन्मिश्र। सदृश सन्मिश्र कोई यदि जैसे मूल्यवान वस्तु है, कोई भी चीज, उसमें हल्की वस्तु मिला देना, जैसे सोने में मिलावट कर देना या घी में तेल मिला देना, वो कहलाता है सदृश सम्मिश्रम। मिलावट कर देना, तो जो एकदम 1000 रुपए किलो की चीज में कुछ चीज 800 रुपए वाली भी मिला देना, जैसे जो भी चीजें हैं उसमें थोड़ी सी मिला देंगे तो चलेगा, वो पता नहीं चलेगा, तो ये भी चोरी का है, अतिचार है। हीनादिक मानोन्मान।
नाप तोल के जो माप रहते हैं ना उनको कम ज्यादा रखना। खरीदने वाले माप तो ले लेगा छोटे साइज के हैं, और देने के समय पर रहेगा तो उसको मतलब किसी से खरीदना है तो उस समय पर लेगा बड़ा के, बड़ा वाला माप लेगा। और जब इसको अपने को देना का रहेगा तो छोटा माप रखेगा। तो हीनादिक मान मतलब माप तोल कर रखने का, हीनादिक तराजू कम बाट है, माप तोल के जो है उनमें गड़बड़ी कम करना। ज्यादा, हाँ कम ज्यादा रखना। स्थूल ब्रह्मचर्य नाम का अणुव्रत का क्या स्वरूप है? स्थूल ब्रह्मचर्य अणुव्रत का क्या स्वरूप है? जो पाप के भय से पर स्त्री के यहाँ न स्वयं जाता है और न किसी को लेके जाता है, यह पर स्त्री त्याग नाम का अनुव्रत जो ब्रह्मचर्य। हाँ, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ यहाँ ऐसा नहीं है कि विवाह ही ना करे। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि पर स्त्री का त्याग, पर स्त्री सेवन का त्याग, उसका नाम है स्थूल ब्रह्मचर्य या स्थूल पर स्त्री सेवन त्याग या स्थूल ब्रह्मचर्य का त्याग। तो वो पर स्त्री के पास में ना स्वयं जाता है, ना दूसरे को ले जाता है, ना जाने की प्रेरणा करता है। स्व स्त्री में ही, इसको स्व स्त्री संतोष भी कहते हैं या स्थूल ब्रह्मचर्य कहते हैं। स्थूल ब्रह्मचर्य का मतलब यही है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य होता है तो स्व स्त्री का भी त्याग होता है। ये स्थूल ब्रह्मचर्य है कि स्व स्त्री तो है लेकिन पर स्त्रियों का नियम पूर्वक त्याग। अभी क्योंकि इसमें ऐसे लगता है इसमें क्या है, पर स्त्री का तो त्याग ही है जब स्व स्त्री है, लेकिन नियम पूर्वक यदि त्याग नहीं है तो वो अनुमोदना या वो क्रिया मतलब वो बात कभी भी हो सकती है। अगर नियम नहीं है ना त्याग किसी चीज का तो वो काम कभी भी हो सकता है, और त्याग किया हो, नियम लिया हो तो वो कभी संभव नहीं है। तो स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। इसके अतिचार जो स्वदार संतोष है या स्थूल ब्रह्मचर्य है, इसके अतिचार बोलिए उषा जी। अन्य विवाह करण, विटल, विपुल तृषा, का गमन। एक रह गया, एक रह गया है। एक है, चलिए अनिता जी बोलिए। अनुक्रीड़ा। पूरे पांचों बोलिए फिर से। 5 एक मिनट दीदी। अन्य विवाह अन्य करण, विवाहकरण, देखो ये अन्य विवाहकरण, अनंग क्रीड़ा, दीदी मुझे भी याद नहीं आ रहा है। चलिए नीलम बाबू। अन्य विवाह करण, अनंग क्रीड़ा, विटत, विपुल त्रिश और इत्वरिका गमन। अन्य विवाह करण का क्या मतलब है? अपने पुत्र पुत्रियों को छोड़कर अन्य के पुत्र पुत्रियों का विवाह कराना, वह अन्य विवाह करण नाम का अतिचार है। अनंग क्रीड़ा, काम के निश्चित अंग को छोड़कर अन्य अंगों से कीड़ा करना, वो अनंग कीड़ा है। विटत्व, पुरुष को स्त्री का रूप स्वांग आदि बनाकर मन वचन काय के कुटिल रूप से कुशील की प्रवृत्ति करना तथा या तो खुद करना या दूसरों से कराना, वह विटत्व नाम का विटत्व अतिचार। का मतलब है कुछ भी इस तरह से मतलब कुछ भी रूप बना के भाण जैसा बनाकर और उनको राग और में कुशील की प्रवृत्ति करना, वो कुशील। विटत्व है। विपुल तृषा, विपुल तृषा, काम की तीव्र लालसा अभिलाषा रखना विपुल तृष्णा नाम का अतिचार। यानी अंदर से काम सेवन की बहुत बहुत अधिक लालसा होना। करे ना करे वो बात नहीं है, करेगा तो नहीं, लेकिन लालसा बहुत है, आसक्ति बहुत है, वो विपुल तृषा। इत्वरिका गमन, मनोहर मांडे बोलेंगे। हाँ,
अपनी स्त्री को छोड़ के दूसरी पर स्त्री के पास या वेश्या के पास जाना। हाँ, अन्य जो पर स्त्रियां हैं, विवाहित हाँ। हो अथवा अविवाहित हो, उनके यहाँ जाना आना, उनसे अनुराग। संपर्क रखना, किसी भी तरह का लेन देन रखना, वो सब इत्वरिका गमन नाम का अतिचार है। परिग्रह परिमाण अनुव्रत का स्वरूप। रजनी जी। जितने परिग्रह से धन धान्य आदि से अपने परिणामों में संतोष आ जाए और अपना काम चल जाए, उतने की सीमा बनाकर अन्य में परिमाण कर लेना कि मैं इससे ज्यादा ग्रहण नहीं करूंगा। क्या नाम इसे दिया है इसको? हाँ, नाम क्या दिया है इसको? कौन सा व्रत है? इसको इच्छा परिमाण नाम से भी जानते हैं और परिग्रह परिमाण अनुव्रत के नाम से भी जानते हाँ, हैं। और एक और शब्द श्लोक में दिया है, परिमित परिग्रह साधिक्षा परिमाण और परिमित परिग्रह दिया है ना। परिग्रह परिमाण अलग और परिमित परिग्रह अलग और इच्छा परिमाण अलग। ठीक है। बढ़िया। जैसे इसके लिए 2-3 नाम हो गए ना, वैसे ही ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत के तो स्वस्त्री संतोष या स्वदार संतोष, उसका भी वो दूसरा नाम है। परिग्रह कितने प्रकार का होता है? भेदों की संख्या बताइए। बोलिए शकुंतला जी। थोड़ा सा मोबाइल ठीक करिए, आपका चेहरा नहीं दिख पा रहा है। हाँ, आवाज आवाज नहीं चालू हुई है। एक बार क्वेश्चन वापस बोलिए। परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन से 5 हैं? देख रहे। बोलिए कुसुम जी अजमेरा। परिग्रह 14 प्रकार के होते हैं। मिथ्यात्, अंतरंग और बहिरंग। मिथ्यात्, वेद, राग, देश, क्रोध, मान, माया, लोभ, हर्ष, अरति, शोक और जुगुप्सा। और एक और है ठीक है, आपने प्रयास किया है, अच्छा है। हाँ, अच्छी बात है। किसका नंबर नहीं आया है? बोले दीपिका जी। परिग्रह कितने भेद हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा है? अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। हाँ, अंतरंग कितने हैं, बहिरंग कितने हैं? अंतरंग 14 तरह का प्रकार का और बहिरंग 10 प्रकार का परिग्रह। बढ़िया। इस प्रकार से परिग्रह के 2 भेद हैं, टोटल मिला के 24। 14 प्रकार का अंतरंग और 10 प्रकार का बहिरंग। 14 अंतरंग परिग्रह कौन कौन से हैं? कविता जी। आवाज नहीं चालू हुई है। मिथ्यात्, राग, द्वेष, राग, क्रोध, मान, माया, लोभ, वेद, हास्य, अरति, शोक, जुगुप्सा और भय। रति रति नहीं हुआ ना, आज से रति अरति। बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे वो वेद को एक में लिया है, यहाँ अपने हिसाब इसमें जो दिया है ना, तो 3 वेद को एक में ले लिया तो 2 बच गए। तो 2 बच गए में तो राग द्वेष को अलग अलग गिन लिया। यद्यपि पूरी कषाय है, राग द्वेष रूप है, तो जो अपन ने जो और जगह पढ़ा हुआ है वहां पर वो क्रोध मान माया लोभ और 3 वेद अलग से गिने, तो वो 3 वेद करके वो 14 हो गए। कोई बात नहीं, ठीक है। 10 बहिरंग परिग्रह कौन से हैं? 10 बहिरंग परिग्रह। बोलिए मनोरमा। ये खुल गया। हाँ खुल गया। हिरण्य
क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्पी प्रमाण। ये तो आपने वो बोल दिया नहीं, कुप्पी कुप्पी होगा भांड, मतलब भांड। हाँ, कुप्पे और भांड, ये भांड। 10 बहिरंग परिग्रह हैं। क्षेत्र वास्तु यानी जमीन और मकान, फिर हिरण्य स्वर्ण यानी सोना चांदी, धन धान्य, धन यानी गाय घोड़ा आदि, इनको धन कहते थे, और धान्य यानी अनाज, और फिर दासी दास, और कपड़े और बर्तन, कुप्य भांड। इस प्रकार से 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं। इसमें भी अलग मिलता है कहीं कहीं पे भगवती आराधना आदि में, वहां पे 2 पाया चौपाया ऐसे करके वाहन, और ये दासी दास, और शयन आसन, ये जो अपने होते हैं उसको भी अलग से परिग्रह में लिया है। तो वो सब एक दूसरे में समझ लो, फिर किसी को किसी में गर्भित करके दूसरे को लिया है। इस तरह से जो भी जिस काल में थोड़ा अधिक प्रमुख होता हो उसको परिग्रह की श्रेणी में बाहर में गिना है। हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है। किताबों में नहीं देखना है नीचे, ईमानदारी से। मुझे पता है सबकी खुली रहती है, सब देखते रहते हैं, और कुछ तो साफ साफ ही देख के ही पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, इतना वो नहीं, लेकिन अभी इसमें नहीं देखना है। जिसके अंतरंग में परिग्रह का अभाव हुआ है, यानी अंतरंग परिग्रह का अभाव हुआ है, उसके बाहरी परिग्रह में ममता नहीं होती। हाँ कि ना? जिसके अंतरंग में परिग्रह का अभाव हुआ है उसके बाह्य परिग्रह में ममता नहीं होती। जवाब है हाँ, ठीक है। अभी दूसरा प्रश्न, जिसके अंतरंग में परिग्रह का अभाव हुआ है उसके बाहर में भी परिग्रह नहीं होता। हाँ कि ना? आशा आंटी सही जवाब दे रहे हैं। कंडीशनल है। जिसके अंतरंग में परिग्रह का अभाव हुआ है उसके बाहर में परिग्रह नहीं होता। इसका हाँ भी नहीं कह सकते हैं, ना भी नहीं कह सकते, दोनों कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। अंतरंग में परिग्रह का अभाव हुआ है तो बाहर में परिग्रह का अभाव हो ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी तीसरा वाक्य, जिसके बाहर में परिग्रह का अभाव हुआ है उसके देखो ये नहीं, ये जो दूसरा है ना, इसको फिर से, जिसके अंतरंग में परिग्रह का अभाव हुआ है उसके बाहर में परिग्रह का अभाव होगा ही होगा, ऐसा भी है, ठीक है, ऐसा भी है। यहाँ जो कहा है ना कि यहाँ कहा है अंतरंग में परिग्रह का, ये केवल अणुव्रति की बात चल रही है। तो यहाँ अणुव्रति की बात चल रही है, इसलिए अंतरंग में परिग्रह का अभाव हुआ है तो बाहर में परिग्रह का अभाव हो ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन बाहरी परिग्रह में उसको ममता नहीं होती है, ममता नहीं होती है। लेकिन अंतरंग में परिग्रह का अभाव हुआ है, ठीक है, तो वो बाहर में परिग्रह तत्संबंधी उतना उतना कम होगा ही। ये जो कहा ना बाहर में परिग्रह का अभाव होगा ही, तो जितनी ममता कम हुई है उतना परिग्रह का अभाव होगा ही। लेकिन अगर बाहर में परिग्रह का अभाव हुआ है, बाहर में परिग्रह का अभाव हुआ है तो अंदर में परिग्रह का अभाव हुआ ही है, ये नियम है। बाहर में परिग्रह का अभाव हुआ है तो अंदर में परिग्रह का अभाव भी, अंदर वाले का परिग्रह का भी अभाव हुआ है। हाँ कि ना? बढ़िया, मिक्स जवाब आ रहे हैं लेकिन ज्यादातर लोगों के सही है। बाहर में अगर अभाव हो गया परिग्रह का तो अंदर में अभाव हो ही जाए, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। बल्कि द्रव्यलिंगी के तो सारा बाहर का त्याग कर दिया, अंदर में सारा पड़ा है, ठीक है ना। तो बाहर में अभाव हो गया तो अंदर में अभाव होना जरूरी नहीं है। लेकिन अंदर में अभाव हो गया तो बाहर में परिग्रह में ममता तो नहीं होगी, और फिर भूमिका अनुसार वो अभाव यथा योग्य, कि जितना अंतरंग परिग्रह का अभाव हुआ है उतना बहिरंग परिग्रह का भी अभाव होता ही है। जितना अंतरंग परिग्रह का अभाव हुआ है ना, एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है
तो भले ही मर्यादा नहीं ली है, लेकिन वो ममत्व कम हुआ है। 2 कषाय चौकड़ी संबंधी कषायों का अंदर अभाव हुआ है, तो बाहर में उतना अणुव्रत रूप प्रवृत्ति, एक देश त्याग, स्थूल त्याग वो होगा। और 3 कषाय चौकड़ी रूप अंतरंग परिग्रह का अभाव हो गया है, तो बाहर में सकल व्रत संपूर्ण त्याग परिग्रह का बाहर में वो पूरा होगा। तो इसलिए अंतरंग परिग्रह का अगर गया है, तो जितना अंतरंग परिग्रह का अभाव हुआ है उतना बहिरंग परिग्रह भी छूटता ही है। और अंतरंग परिग्रह के छूटने पर बहिरंग परिग्रह में ममता भी थोड़ी छूटती है कि पूरी छूटती है? ममता तो पूरी छूटती है। अंतरंग परिग्रह का अभाव होने पर ममता का मतलब है मोह। मोह तो पूरा छूटता है, दर्शन मोह मिथ्यात्व तो पूरा छूट गया। फिर वो राग द्वेष वो बचते हैं, वो जो बचे हैं ना वो राग द्वेष बचे हैं। मोह में और राग द्वेष में अंतर है। मोह वो ममता आसक्ति वो तो पूरी छूटती है, लेकिन अभी तो दिख रहा है हमको रचा बचा कि वो थोड़ा है, वो चारित्र मोह जिसे बोलते हैं, चरित्र मोह व श्लेष न संयम, वो चारित्र मोह है, वो राग द्वेष, वो राग द्वेष बचा है। लेकिन सामान्य रूप से मोह शब्द उसको कहें तो जितना अंतरंग परिग्रह का अभाव हुआ है उतना मोह का भी अभाव होता है, उतनी आसक्ति भी छूटती है। और जितना अंतरंग परिग्रह अभी बचा है अंतरंग में, उतनी बाहर में आसक्ति परिग्रह में फिर दिखाई देती है। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब यहाँ क्योंकि लिखा है जिसके अंतरंग परिग्रह का अभाव हुआ है उसके बाहरी परिग्रह में ममता नहीं होती। परिग्रह तो अभी दिखाई दे सकता है, लेकिन ममता उसमें नहीं होती। ये हम परिग्रह परिमाण को जब देखते हैं, जैसे आप अभी बता रहे हैं, तो मुनिराजों की अपेक्षा से सोचना चाहिए या गृहस्थ की अपेक्षा से, या दोनों अपेक्षा लगाकर? दोनों को अलग अलग, क्योंकि यहाँ तो चर्चा चल रही है गृहस्थों की, अनुव्रत की बात चल रही है ना, परिग्रह का परिमाण कर रहे हैं। मुनिराज परिमाण नहीं करते, मुनिराज तो पूरा ही त्याग करते हैं, वो तो अपरिग्रह है। तो यहाँ तो चर्चा चल रही गृहस्थ की अपेक्षा से। तो यहाँ ये जो वाक्य लिखा है इसलिए वो गृहस्थ की अपेक्षा से, कि जिसके अंतरंग में परिग्रह का अभाव हुआ है उसके बाहर में परिग्रह में ममता नहीं होती। तो वैसे नियम क्या है कि जिसके अंदर में परिग्रह का अभाव हुआ है उसके बाहर में परिग्रह नहीं होता है, मुनिराज की अपेक्षा से देखा जाए। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं बहिरंग परिग्रह में ममता नहीं होती, मतलब बहिरंग परिग्रह है। तो गृहस्थ की बात है, बाहर में उसके परिग्रह भी है, लेकिन अंदर में मूर्छा, परिग्रह के प्रति ममत्व उसके नहीं रहा है। तो बाहर में जो परिग्रह बचा है तो उस परिग्रह में भी उसको ममता नहीं होती है, इसलिए वो उसको सीमित कर लेता है, क्योंकि ममता नहीं है। और ममता होती है तो वो मूर्छा कितना और आ जाए और आ जाए, लिमिट तभी कर पाएगा ना जब उसकी और की जो वासना है, वो जो आसक्ति है, वहां ब्रेक लग जाए, तभी वो लिमिट कर पाएगा। नहीं तो लिमिट कर ही कैसे सकता है कि और ज्यादा आ जाए, हम तो लिमिट कैसे करें। ये भावना अंदर जिसको हो, तो वो जिसको ये भावना आ गई कि मेरे को परिग्रह में अब आसक्ति नहीं है, ये काम चलाने के लिए चाहिए, वही उसकी वो सीमा बांध सकता है। ठीक है। दुनिया में स्त्रियों के वश, काम विकार के वश, इंद्रियों के वश और कषायों के वश कौन नहीं है? शॉर्ट में बोला है मैंने प्रश्न, यहाँ तो अच्छा सा दिया है। यानी कौन स्त्रियों के वश में नहीं है, काम विकार ने किसको परेशान नहीं किया है, इंद्रियों ने किसको नहीं नचाया है, और कषायों से दुखी संतप्त दुनिया में कौन नहीं है? ऐसा कौन व्यक्ति है? इसका अंतर और बाहरी परिग्रह का अभाव हो गया है। हाँ, बढ़िया। इसमें अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह को का अभाव किया है या उसका त्याग किया है, वही इन सब के वशीभूत नहीं हो सकता। मतलब क्या है, संसार में समस्त पापों का मूल या समस्त दुखों का मूल क्या है? वो परिग्रह ही है। परिग्रह के कारण ही जीव संसार में दुखी है। यदि मूर्छा ही परिग्रह है तो बाहर में धन धान्य आदि वस्त्र आदि संयोग रखें,
फिर इसको इसमें रखने में क्या दिक्कत है? हमारे ममत्व नहीं है और बाहर में हम खूब कपड़े लत्ते गहने जेवर रुपया पैसा मकान दुकान सब रखें तो फिर हमारा परिग्रह नहीं होगा ना। ठीक है ये बात, क्योंकि परिग्रह तो मूर्छा को कहते हैं, मूर्छा परिग्रह, तो बाहर में ये सब रखने में क्या तकलीफ है? बोलिए रेखा जी। क्योंकि बाह्य परिग्रह ही अंतरंग परिग्रह के निमित्त का कारण है। हाँ जितना बोलिए बोलिए। बाह्य परिग्रह होने के कारण ही अंदर में लालसा उत्पन्न होती है। ठीक है, सही बात। यानी ये हमारे अंतरंग में परिग्रह नहीं है और बाहर में रखें तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि बाहर में परिग्रह होता है तो वो बाहरी परिग्रह अंतरंग परिग्रह का कारण बनता है, वो उसमें मूर्छा उत्पन्न कराता है, उसमें आसक्ति आती है, उसके प्रति मोह बढ़ता है। तो बहिरंग परिग्रह है वो अंतरंग परिग्रह का निमित्त बनता है, कारण बनता है। इसलिए जिसके अंतरंग में परिग्रह का अभाव हुआ है वो बाहर में भी उस परिग्रह का त्याग करता है, उसका अभाव करता है, उसको ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वो रहेगा बाहर में तो उसकी सार संवार और उसको देख देख के वो सारे परिणाम वो मूर्छा उत्पन्न करने में कारण बनते ही बनते हैं। यद्यपि परिग्रह त्यागने योग्य है तो फिर गृहस्थ को आजीविका करने का उपदेश क्यों दिया जाता है? तो परिग्रह रखना ही नहीं चाहिए, त्यागने योग्य, फिर गृहस्थ के लिए आजीविका करो, उद्योग कर जाता है। यदि गृहस्थ के पास आवश्यक परिग्रह नहीं होगा, अपनी आजीविका नहीं चलाएगा, नहीं करेगा, तो उसका धर्म में भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी आकुलता बनी रहेगी। तो इसलिए उसको आजीविका चलाने के लिए थोड़ा परिग्रह रखना ही पड़ता है, जिससे वह रोग में कभी व्याधि आ जाए, कुछ आ जाए तो अपना निर्वाह कर सके। बढ़िया। यद्यपि परिग्रह के त्याग की प्रेरणा दी जा रही है, लेकिन गृहस्थ, क्योंकि गृहस्थ है इसलिए उसको थोड़ा बहुत परिग्रह रखना पड़ता है। परिग्रह कैसे आएगा? परिग्रह मतलब जो भी वस्तु है वो आजीविका के माध्यम से आएगी। और ये परिग्रह क्यों रखना पड़ रहा है? क्योंकि वो गृहस्थ है तो उसके कैसी भी परिस्थिति बने, रोग आदि की, शोक आदि की, वियोग आदि की, समय खराब आए, काल दुकाल हो, तो उस समय उसको परिग्रह का संचय करना ही पड़ता है। तो परिग्रह संचय करने के लिए आजीविका की आवश्यकता पड़ती है। तो आए एक सदगृहस्थ की आजीविका कैसी होनी चाहिए? एक जो सदगृहस्थ मतलब जो व्रत आदि पूर्वक अपना न्याय मतलब धार्मिक जीवन जो व्यतीत करना चाहता है, उसकी आजीविका किस प्रकार की होनी चाहिए? अहिंसा पूर्वक सत्य मार्ग पर चलते हुए और किसी का दिया हुआ धन नहीं ले, इस तरह अपनी आजीविका चल। ठीक है, और कोई? बोलिए शीला भाभी। लाभांतर आय के क्षयोक्षम के अनुसार अल्प लाभ जितना भी हो उसमें संतोष करना, और कुटुंब का, देह का, इनके पुण्य से जो भी प्राप्त हुआ है उसी के अनुसार अपने को आजीविका करना चाहिए, कर्जदार नहीं होना। और ये सोचे कि ये उत्तम रूप से ही आजीविका बनाना कठिन होता है, किंतु वो उसी के संतोष के अनुसार ही चले अपने। ठीक है, यानी जो भी आजीविका करे वो न्याय नीति पूर्वक और अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, यानी 5 पापों के त्याग पूर्वक, अहिंसा के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, अचौर्य के मार्ग पर, जिस आजीविका में हिंसा होती हो, झूठ बोलना पड़ता हो स्थूल रूप से ही, या चोरी होती हो, या फिर ब्रह्मचर्य में घात पड़ता हो, ब्रह्मचर्य में दोष लगता हो, इस तरह के कुशील सेवन करना पड़ता हो,
इस तरह की आजीविका नहीं करनी चाहिए। न्याय नीति पूर्वक अपने पापों के, स्थूल पापों के त्याग पूर्वक, और फिर दुनिया में अपने, जिससे दूसरे में हमारा विश्वास बना रहे, दूसरे हम पर विश्वास कर सके, इस तरह से सत्य पूर्वक वो आजीविका करनी चाहिए। और जितनी मिली उसमें संतोष, ऐसी आजीविका करनी चाहिए कि बहुत अधिक, जिसमें आकुलता ना हो, परिणामों में आकुलता ना हो। आजीविका के साधन कई हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का व्यापार की बहुत, जिसमें रिस्क, हाई रिस्क वाले हों, तो वो परिणामों में उतनी आकुलता रहेगी। कमाई भी हाई रिस्क समझते, मतलब ज्यादा हमने पैसा लगाया लेकिन एकदम मुनाफा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन डूबेगा तो उसारा जाएगा, ऐसी ऐसी स्थिति। तो अब उसमें मिल गया तो बहुत अधिक मिल गया तो बहुत प्रसन्न हो गए, और फिर डूब गया तो एकदम से सारा पैसा डूब गया। इस तरह के व्यापार किए तो जब वो डूब गया तो कितने परिणाम कलुषित हो। तो इसलिए अल्प लाभ में अपना कम हो, लेकिन ऐसा ना हो कि सारा ही पैसा डूबने वाली स्थिति वाला हो। तो इस तरह की आजीविका उसमें करनी चाहिए। खर्चा किस प्रकार से करना चाहिए, सरल सरल सी बातें हैं। जितनी आजीविका हो, आजीविका के अनुकूल ही खर्च करना चाहिए। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आजीविका तो पूर्व पुण्य के अधीन है और धर्म सेवन करना वो अपने अधीन है, तो फिर यहाँ आजीविका, धर्म की चर्चा चल रही है। अणुव्रत ये धर्म रूप है, गृहस्थ का धर्म है, तो ये गृहस्थ के धर्म में, यानी धर्म की चर्चा में आजीविका को आप कहाँ से ले आए बीच में? आजीविका तो पुण्य के उदय के हिसाब से कौन सी होगी, कैसी होगी, कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये सब पुण्य के अधीन है। और धर्म है वो स्वयं की परिणति है, स्वयं के अधीन है। तो इन दोनों का क्या कनेक्शन है, क्यों इन दोनों को जोड़ा जा रहा है? बोलिए अर्चना जी। हाँ, जिस तरह से आजीविका हमें पूर्व पुण्य कर्म के उदय से मिलती है, उसी तरह हमारा धर्म भी पूर्व पुण्य कर्म के सहायता के बिना नहीं हो पाता है। कि जैसे अगर हम कोई नीच कुल में हमारा जन्म हो गया तो फिर हम धर्म नहीं कर पाएंगे, या हमारा कहीं ऐसे देश में रहना हो गया जहाँ धर्म हम खुलकर ना कर सकते हो, धर्म की प्रभावना ना कर सकते हो, तो ये भी हमको मतलब चाहिए रहता है। साथ ही हमें अपने शरीर का भी निरोगी शरीर होना चाहिए, तो ही हम धर्म कर पाएंगे। इंद्रियों की पूर्णता होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें मतलब संगति भी ऐसी मिलनी चाहिए कि जिससे कि हम धर्म अच्छी तरह करें। तो ये सब भी हमें पूर्व पुण्य के संयोग से मिलता है। इसलिए इसको कहा है कि जिस तरह से आजीविका पूर्व पुण्य कर्म के उदय से होती है, धर्म करने के लिए भी हमें पूर्व पुण्य कर्म का उदय चाहिए। ठीक है, बस इसको थोड़ा इस तरह से जोड़ना है, क्योंकि प्रश्न क्या है कि आजीविका पुण्य की वजह से मिलती है और धर्म अपने अपने से होता है, तो इन दोनों को क्यों जोड़ रहे हैं? तो यहाँ जवाब में कह रहे हैं कि आजीविका पुण्य कर्म के अधीन है, पर धर्म में भी थोड़ा पुण्य चाहिए, धर्म करने के लिए भी। और वो पुण्य के नाम गिनाए, किस किस तरह का पुण्य चाहिए। तो उत्तम कुल, इंद्रियों की पूर्णता, शरीर की निरोगता, उत्तम देश में जन्म हो, ये सारे बातें गिनाई। उसमें एक पॉइंट ये भी है कि आजीविका की स्थिरता हो। यदि आजीविका की स्थिरता नहीं होगी तो फिर धर्म भी नहीं कर पाएगा, धर्म में मन भी नहीं लगेगा। और अगर गलत तरीके की आजीविका है, अन्याय अनीति वाली आजीविका है, तो परिणाम निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि फिर धर्म करने के परिणाम भी नहीं होंगे। और समझ लो अन्याय नीति वाली तो नहीं है, लेकिन आजीविका अपने जरूरत के हिसाब की नहीं है, अपने जीवन यापन के लिए अनुकूल नहीं है, तो फिर धर्म में उपयोग नहीं लेगा। जब तक आजीविका की बाहर में ये वातावरण भी चाहिए। जैसे शरीर में अगर निरोगता नहीं होती है तो धर्म में मन नहीं लगता, वैसे ही यदि घर में, परिवार में आजीविका की स्थिरता नहीं होती है तो भी धर्म में मन नहीं लगता। इसलिए यहाँ आजीविका से धर्म को जोड़ा जा रहा है। एक तो वो स्थिर हो और वो शुभ हो, शुभ आजीविका। क्योंकि अगर आजीविका शुभ होगी तो हमारे परिणाम, क्योंकि जैसा खावे अन्न
वैसा होवे मन, तो जैसे धन से वो अन्न आ रहा है, यदि वो अन्याय नीति के धन से वो अन्न आ रहा है और वो खाया जा रहा है, यद्यपि दूर की है बातें, लेकिन फिर भी उसका निमित्त के संबंध वो परिणामों पे पड़ता है, उस तरह के परिणाम फिर नहीं हो पाते हैं। इसलिए यहाँ पर इसको जोड़ा गया है। यदि हम किसी का मतलब बड़ा परिवार है और आजीविका अच्छी मिल नहीं रही है न्याय नीति पूर्वक, और अपने कुटुंब का जीवन यापन करना है, तो फिर क्या करें? वो जो आजीविका मिले, न्याय की अन्याय की, और भक्ष मिले चाहे अभक्ष मिले, कैसा भी, तो वो उसको कर लेनी चाहिए वो आजीविका, और नहीं करनी चाहिए तो फिर उसको किस प्रकार से अपने कुटुंबियों को संबोधन करना चाहिए। उसको ग्रहण नहीं करना। परसों पेपर है, सब अभी पढ़ रहे हैं नीचे। अन्याय अनिति वाला धन उसको ग्रहण नहीं करेगा वो, और अपने कुटुंबजनों को ऐसे समझाएगा कि भाई तुमने पूर्व जन्म में कोई ऐसे घोर पाप किए, इस वजह से आज ये नहीं मिल पा रही है आजीविका, तो इसी में अपन को संतोष करना है और इसी से अपन को जीवन यापन करना है, जितना मिला उसी में संतोष करना है। हाँ, बढ़िया, शॉर्ट में ठीक है कि हम पूर्व जन्म में ऐसे पाप किए थे तो उस पाप के कारण अभी ये परिस्थिति हो रही है, और अभी इसके चक्कर में यदि हम फिर से और पाप करेंगे, अन्याय नीति अभक्ष भक्षण ये सब करेंगे तो और पाप बंधेगा, तो अगले अगले भवों तक फिर यही परंपरा चलती रहेगी। इसलिए तुम भी संतोष धारण करो, और मैं भी तुम्हारे लिए अन्याय नीति नहीं करूंगा, मैं भी अपने उदय के हिसाब से उसमें संतोष धारण करता हूँ। इस तरह से यहाँ आजीविका के संबंध में ये बात की है। अब इसके अतिचारों की चर्चा है, और थोड़ा बहुत और जो चर्चाएं हैं आगे वो अपन कल करेंगे। और आप लोगों ने बताया वो कौन कौन कहानियां, ये कहानी कथाओं की बात हुई थी ना, 5 अनुव्रतों की और 5 पापों की, नहीं विचार किया किसी ने? बोलिए अर्चना जी। हाँ, मैं चौराणु व्रत में बारिशैण की कथा तैयार कर रही है, और उसमें मतलब हिंसा के उसमें धनश्री की, तो अभी सुना लिखेंगे? दीजिए। नहीं अभी नहीं, मतलब अभी केवल अपन नाम लिख रहे हैं। ठीक है। हाँ चलो मैं लिखती हूँ पेपर लेके। चौराणु व्रत और ये हिंसा में धनश्री की। हिंसा, ठीक है, ये इनकी हो गई। और पूर्णिमा आंटी बोलिए। यमपाल चांडाल की अहिंसा व्रत की, उसमें अहिंसा व्रत। हाँ, और विष्णु कुमार मुनि की आएगी वो वाली कहानी। व्रत बताइए कौन सा है? विष्णु कुमार मुनि राजकृष्ण व्रत कौन सा है वो नहीं मालूम। इन 10 में से ही बतानी। विष्णु कुमार की रक्षाबंधन की कथाएं नहीं चला। हाँ वो तो वास्तव उसमें चलेगी, बराबर, ठीक है, हाँ, वो नहीं आई। हाँ, इनमें से बतानी, ठीक है, एक ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यमपाल चांडाल की, ठीक है। हाँ, आपको व्रत से कहानी बतानी है, व्यक्ति से कहानी नहीं, फिर उसमें कौन प्रसिद्ध हुए वो व्यक्ति। ठीक है, तो अहिंसा व्रत की बता दें ऐसा। दीदी अहिंसा व्रत में यमपाल चांडाल की कहानी। अच्छा, वो तो ये बोल रहे हैं आप दूसरी कर सकते हैं। हाँ दूसरी कर सकती है दीदी, पढ़ी तो सारी है, मैं छोटी देख रही हूँ। चलिए आप देख लीजिए जब तक, और कोई बता रहे। हाँ आभा जी। परिग्रह में समश्री नवनीत। ठीक है, परिग्रह में समश्रु नवनीत की। ठीक है, और स्नेहलता जी बोलिए। कुशील में कोतवाल की। ठीक है, कुशील की। सब अपने अपनी लिख भी लीजिएगा हमने क्या बोली है, ठीक है ना? हाँ, एक एक भी बहुत है, कोई जरूरी नहीं 2-2, मतलब 2-2 का आए ही। बोलिए सुमन जी। ब्रह्मचर्य व्रत में नीली। ठीक है, ब्रह्मचर्य। हाँ पूर्णिमा आंटी क्या कह रहे हैं?
कितने मिनट में पूरी करना है ये कहानी? कितने विस्तार से लेना कि छोटे रूप में लेना? 5-7 मिनट बस, और क्या है, एक दिन में हो जाए अपना काम, ज्यादा दिन तक क्यों चलाएं अपन। सप्तघोष की लेना हो तो सप्तघोष की भी ले सकते, सप्तघोष पुरोहित की भी लिख सकते, मेरे उसमें दोनों आ जाएंगे। अगर कोई और अहिंसा की अगर रिपीट होगा या उसमें कोई नहीं मिलेगा तो फिर आपको बोल देती हूँ, ठीक है। ठीक। 5 मिनट में हो जाएगी, इससे ज्यादा आप लोग बोल नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से, कोई आधा घंटे तक एक कहानी को। जय कुमार जी, परिग्रह में नाम बोलिए, व्रत का नाम बोलिए। जय कुमार। जय कुमार व्रत नहीं है, व्रत का नाम बोलिए। परिग्रह परिमाणानुव्रत। हाँ, सब अपना अपना लिख के रखिएगा, हमने किसके लिए बोला है। बोलिए रेखा भाभी। सत्य अनुव्रत में धनदेव। ठीक है, सत्यानुव्रत। कविता जी। मैम चांडाल की अहिंसा अनुव्रत में। अहिंसा अनुव्रत की आ तो चुकी है, ठीक है, आप अहिंसा की ले लीजिए। फिर पूर्णिमा आंटी को झूठ की दे देते हैं, ठीक है। पूर्णिमा आंटी आप झूठ वाली कर लीजिएगा, सत्यघोष वाली। और कौन? मनोरमा आंटी, आप सुनाएंगे? मनोरमा आंटी बोल लेंगे? सत्यघोष कह रही थी। कोई बात नहीं, मैं लिख लेती हूँ आपका नाम, अगर आपको अनुकूलता हो तबीयत की तो देख नहीं, अभी लीजिए। मैंने पढ़ी नहीं है, कोई पढ़ के आऊंगी कल। ठीक है, बोलिए उषा जी। मैम जो कहानी है, ओरिजिनल कहानियां वही सुनानी है ना, बिना देख के? हाँ, बिना देखे सुनानी है, किताब से पढ़नी नहीं है। हाँ वही। थोड़ा ऐसा मैंने कल भी कहा था कि हम किसी को, अनजान आदमी को सुना रहे हैं, किसी बच्चे को सुना रहे हैं, उसको इंटरेस्ट आए, ऐसे सुनानी है, ठीक है। ऐसे एक कहानी तैयार करूंगी। ये कहानियां है कौन सी बुक में? कहानियों की जो भी बुक होती है अलग अलग कहीं भी होती है, मैं देखती हूँ, डाल दूंगी पीडीएफ। फिर मैंने सुनाई तो थी आपको सारी कहानियां। हाँ, वो बस उसमें एक मेन लाइन याद है कि धर्म की कहानियों के नाम से छपी है, 19 उनमें तारीख भी। को 19 तारीख को सुनाई थी आपने। अरे वो तो ठीक है, आप कौन से सुनाएंगे वो बताइए। परिग्रह प्रमाण जय कुमार वाली, परिग्रह प्रमाण अनुव्रत। परिमाण की तो आ गई, कौन कौन से रह गए? हिंसा हो गई, झूठ हो गई, चोरी की नहीं ली है किसी ने भी? चोरी की कर, चोरी पाप की नहीं आई ना। तापसी के लिए, कुशील की लिए हो, तापसी की। तो तापसी। चोरी की आप करिए। ठीक है, नीलम भाभी। ठीक है। ठीक है, बाकी लोग अब कल बता दीजिएगा, अब जो भी रह गए होंगे ना, अभी अपना टाइम काफी हो गया इसमें, फिर कल कर लेंगे जो भी रह गया होगा, एक बार देख के। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एग्जाम फिर मैं बाद में दे दूँ? नहीं, एग्जाम के बाद होगा ये, इसकी एग्जाम तो परसों ही होना है। मैं कह रही हूँ मैं एग्जाम बाद में दूंगी फिर। अब वो ये यहाँ बोलने की बात नहीं है, वो तो सब जिसको नहीं देना है वो बाद ही में दे